राम राम। 17 मई 2026 और 15 जून 2026 तक मल मास रहेगा। इस मास को भगवान विष्णु जी के नाम से भी जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। मल मास में क्या हमें भयभीत होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस मास को भगवान विष्णु जी ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास। मल मास इसलिए कहा जाता है, जैसे अगर हम स्नान ना करें तो हमारे शरीर पर मल अपने आप ही आ जाता है। इसी तरह मानव जीवन को जीते हुए कोई जाने अनजाने पाप कर्म हमसे अपने आप होते चले जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता, और उसका मल हमारे शरीर पर ही रहता है, जिसके कारण हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं। तो हमारे शास्त्रकारों ने हमें यह बताया है कि 3 वर्ष के बाद जब मल मास आता है तो ये भगवान विष्णु जी के द्वारा नाम दिया गया मल मास है, पुरुषोत्तम मास। ये भगवान विष्णु का नाम है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस मास में जो व्यक्ति मेरा नाम लेगा, मेरा जाप करेगा, मेरे नाम पर दान करेगा, अच्छे कर्म करेगा, उसके पाप कर्मों का मल मैं उससे उतार दूंगा। क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा अवतार लेकर पापियों का विनाश करते रहे हैं, उनका संहार करते रहे हैं। इसी तरह से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए मल मास में भगवान विष्णु जी का नाम लेने से हमारे जीवन में जो पाप कर्मों का मल चढ़ा होता है वह उतर जाता है। तो इस मास को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः यह जो मास है, मल मास, यह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जितना नाम जाप हम उनका इस समय में करेंगे, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान विष्णु श्री हरि का नाम लेने से आपके पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, वह आपसे हट जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है? श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो ऑडियो लगा के बड़ी श्रद्धा से परिवार सहित सुने। विष्णु स्तोत्र का पाठ करें, श्री सुक्तम का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, कृष्ण भगवान का जाप करें, उनके नाम का जाप करें। बहुत बढ़िया, इससे आपको फायदा मिलेगा। दान पुण्य आप कर सकते हैं, अन्न का, जल का, यह सब दान इस समय में आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को साक्षी मानकर जरूरतमंद को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में अर्पित भगवान विष्णु जी को कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, 10 मिनट बैठकर, विष्णु जी के अवतार भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, उनका नाम ही ले लो, 10 मिनट ले लो। परमात्मा का नाम लेने से आत्मा की शुद्धि होती है। कुछ काम इस मास में इसलिए मना किए जाते हैं कि यह जो मास है ना, अपने सभी दुनियादारी के कामों को त्याग कर सिर्फ अपनी शुद्धि कर लो। लेकिन आज के समय में लोग काम छोड़ नहीं सकते। मैं नहीं ये कहता कि छोड़ो, लेकिन कुछ एक विशेष कार्य छोड़ देने चाहिए। जैसे भूमि खरीदना, नए घर में प्रवेश करना, नया मकान बनाने के लिए नींव डालना, विवाह करवाना, मुंडन करवाना, नव बहू का प्रवेश करवाना, गाड़ी खरीदना, या और कोई भी नई चीज अपने घर में लाना, आपको 17 मई से 15 जून तक यह त्याग देना चाहिए। यह ध्यान रखें, यह शुभ नहीं होता। हमारे शास्त्रों में ऐसा मत है। अपने कर्मों की शुद्धि करो और अपने आप को शुद्ध करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि विकारों का नाश हो, और पुरुषोत्तम मास में हम भी पुरुषोत्तम रूप धारण करके इस संसार में अपना जीवन यापन करें। पुरुषोत्तम मास, मल मास में आप भगवान का नाम लेना ना भूलें। जय माता दी।